प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। सत्य और असत्य का निर्णय। सत्य और असत्य का निर्णय बहुत कठिन नहीं है यदि मजहबी और राजनीतिक पक्षपात हटा दिया जाए। सबसे बड़ी पहचान सत्य और असत्य का यह है कि सत्य एक है और असत्य अनेक है। विद्यार्थी बालक जब गणित के प्रश्नों का उत्तर देकर परीक्षा भवन से निकलते हैं तो अपना अपना उत्तर दूसरे अनेक विद्यार्थियों से मिलाते हैं। जिसका उत्तर अनेक विद्यार्थियों से मिल जाता है वह अपने उत्तर को सही मानता है। तात्पर्य यह है कि गणित के प्रश्नों का अशुद्ध उत्तर अनेक विद्यार्थियों का एक ही नहीं होगा, क्योंकि कोई जोड़ने में गलती करेगा तो दूसरा भाग देने में और तीसरा गुणा करने में। अतः गलत उत्तर विभिन्न होंगे पर किसी संख्या का जोड़ सही एक ही होगा। किसी तरह से किसी के भी कहने से दूसरा नहीं हो सकता। 5 और 4 मिलकर 9 ही होगा। इसके सिवा 1 से करोड़ों संख्याओं का नाम रखते जाओ जब गलत है, चाहे वह किसी गणिताचार्यों का ही क्यों ना हो। 5 4 मिलकर 9 ही होगा। किसी भी तरह से 5 6 7 8 10 11 या 12 आदि नहीं होगा। सत्य एक ही है, असत्य अनेक है। देखो सबका हम एक है और तुम तथा वह अनेक है। जिसका प्रत्यक्ष इंद्रियों द्वारा नहीं होता वह केवल अपना आप है, अपना जीव है और अपना हम है। अतः अपने आप अपने निज या अपनी आत्मा का प्रत्यक्ष बिना किसी इंद्रिय के नहीं होता। मजहबी ईश्वर सब मजहब का अलग अलग प्रकार का है। साकार, निराकार, मोटा, दुबला, गोरा, काला, एक मुख का, 2 मुख का और 4 मुख का आदि आदि। कोई 2 मजहब वाला सर्वदा एक ही तरह के ईश्वर की कल्पना नहीं करता, इसीलिए कि वह कल्पना है, असत्य है। ईश्वर को सब प्राणी मानते भी नहीं, पर अपने जीव को या जान को मनुष्य मात्र ही क्या पशु पक्षी कीट और पतंग सभी मानते हैं। केवल मनुष्यों में से थोड़े से मजहबी लोग ईश्वर को भोग लगाते और उसकी पूजा करते हैं, पर अपने को सभी भोग लगाते हैं। अपने पेट की पूजा या अपनी आत्मा की पूजा सभी करते हैं। आत्मा की पूजा ईश्वर का भक्त भी करता है। बल्कि हम तो यह कहेंगे कि लोग भगवान को भी भोग लगाकर स्वयं खा जाते हैं। भगवान यदि खाते तो वह कभी भोग ना लगाते। आत्म पूजा को सभी मानते हैं। अपनी जान को बचाने का यत्न पशु पक्षी मनुष्य तथा कीट पतंग सभी करते हैं। अपने आप को सभी मानते हैं, क्योंकि अपने आप की सत्यता का अनुभव सबको है। पर ईश्वर को तो सचमुच मनुष्यों में भी कहीं लाखों में से एक ही मानता होगा। अधिकतर लोगों को ईश्वर ईश्वर कहने की और उसके लिए झगड़ने की आदत सी पड़ गई है। मनुष्यों को छोड़कर पशु पक्षी कीट और पतंग में
तो कोई ऐसा नहीं देखा गया जो कभी ईश्वर को मानता हो। काग भुसुंडी का राम नाम जपने वाला किस्सा तो केवल भक्तों की कल्पना है। आजकल तो कोई भी कौवा राम राम नहीं करता, सभी काऊ 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 करते हैं। कोई रामायण की कथा भी ना कहता है ना सुनता है। सत्य शब्द की व्युत्पत्ति और उसका सच्चा अर्थ। सत्य शब्द अस भूवि धातु से बना है। अस धातु में शत्रु प्रत्यक लगाने से और ओकार का लोप होने से सत शब्द बना है। अस धातु का अर्थ अंग्रेजी में होगा टू बी, अतः सत उसे कहेंगे जिसमें होने का ज्ञान हो, जो अस्तित्व से सहित हो, रहित नहीं, अथवा जिसके भीतर अस्तित्व हो। अस धातु से हो अस्तित्व बना है। होने के भाव को ही अस्तित्व कहते हैं। संसार में एक जीव ही जीवन ही या आत्मा ही है जिसमें अपने होने का या अपने अस्तित्व का भाव है। जड़ में अपने होने का भाव नहीं है। सोना, चांदी, लोहा, मिट्टी, पत्थर, जड़ पदार्थ यह मजहबी ईश्वर नहीं जानते कि हम हैं, किंतु यह चेतन जीव भी जानता है कि यह सोना है, मिट्टी है, पत्थर है और ईश्वर है। अपने होने का ज्ञान सोना, चांदी, मिट्टी, पत्थर या काल्पनिक ईश्वर में नहीं है। जीव ही ईश्वर की कल्पना करता है। ईश्वर ने स्वयं अपने होने की कल्पना कभी नहीं की। अतः सोना, पत्थर और ईश्वर अपने भीतर अपना स्वतः प्रमाण नहीं रखते, पर यह जीव स्वतः प्रमाण है, स्वयं सिद्ध और स्वयं प्रकाश है। जीव सर्वदा से कहता आ रहा है और आज भी जितने जीव हैं कह रहे कि हम हैं, पर ईश्वर सोना, मिट्टी और पत्थर इन जड़ पदार्थों ने आज तक कहीं और कभी नहीं कहा कि हम हैं। ईश्वर के लिए भी मनुष्य ही लड़ता रहा कि ईश्वर है। ईश्वर ने कभी नहीं कहा कि हम हैं। ईश्वर के बोलने की झूठी कथा केवल मजहबी पुस्तकों में है। ईश्वर के बोलने की मजहबी कथाएं इसलिए झूठी हैं कि यदि वह बोलता होता तो आज भी बोलता। यदि वह आज कहीं और कभी बोलते हुए सुना और देखा नहीं गया तो वह सिद्ध है कि वह पहले भी नहीं बोलता था। मनुष्य तो पहले भी अपने अस्तित्व के विषय में बोलता और चिल्लाता था और आज भी बोलता और चिल्लाता है। अंग्रेजी डिक्शनरियों में भी एग्जिस्टेंस का अर्थ लाइफ अर्थात जीवन लिखा हुआ है, बल्कि जीव या जीवन में ही अपने अस्तित्व का ज्ञान है। इसी जीव का अस्तित्व है, इसमें अपने अस्ति का, अपने होने का, अपने हेतु का ज्ञान है और किसी में नहीं। अतः यह जीव ही सत्य है या सत्य है, ईश्वर नहीं। अतः जो किसी भी रूप में ईश्वर को मानता है वह सत्य का मानने वाला नहीं है। ईश्वर से बढ़कर झूठ और जीव से बढ़कर सत्य कोई नहीं है। अतः वह लोग जो किसी भी रूप में ईश्वर को मानते हैं वह अपने को सत्य का मानने वाला नहीं कह सकते। मजहबी ईश्वर, परमेश्वर, खुदा या गॉड या ब्रह्म को मानने वाला
अपने को सत्यों का मानने वाला कहकर संसार ही को धोखा नहीं किंतु अपने को भी धोखा देता है। पुराने वेदांती जीव को ब्रह्म मानते हुए भी ब्रह्म को सर्वव्यापक कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि इनका मत सब मजहबों से अधिक झूठा है क्योंकि जीव एकदेशी है। यह प्रत्यक्ष रूप से मरने पर शरीर को छोड़ देता है। सभी कहते हैं कि इस मृतक शरीर में अब जीवन लाइफ या जीव नहीं है। इस मृतक शरीर को जीव ने छोड़ दिया। जो एक शरीर को छोड़ता और दूसरे को धारण करता, जो एक शरीर से निकलकर दूसरे नवीन शरीर को धारण करता, वह एक देशी जीव और सर्वव्यापक ब्रह्म दोनों एक कैसे हो सकते हैं। यदि जीव ब्रह्म होता तो वह एक देशी नहीं किंतु सर्वव्यापी होता। अतः ब्रह्म को सर्वव्यापक मानते हुए भी जो पुराने वेदांती जीव को ब्रह्म जानते हैं वह संसार को और अपने को धोखा देते हैं। पुराने वेदांती जब ब्रह्म को चेतन मानते हैं तब यह क्यों नहीं सोचते कि जैसे जड़ तत्व से बने हुए शरीर में चेतन जीव के व्यापक होने से जड़ शरीर चेतन हो जाता है, उसी तरह से बहुत बड़े चेतन ब्रह्म के व्यापक होने से सारा जड़ संसार चेतन क्यों नहीं हो जाता है। यदि मुर्दा शरीर में भी सर्वव्यापक होने से वह बड़ा चेतन ईश्वर या ब्रह्म विद्यमान है ही तो वह मुर्दा क्यों है? क्या मुर्दा भी चेतन है? यदि ऐसा है तो मुर्दों को जलाने वाले पर मुकदमा क्यों नहीं चलाता? उसको लोग हत्यारा क्यों नहीं कहते? उस पर हत्या का दोष क्यों नहीं लगता? संसार में कोई ऐसा नहीं है जो मुर्दा को चेतन कहे। यदि मुर्दा भी चेतन है तो मृतक या मुर्दा कौन है? पर पुराने वेदांती सब में ब्रह्म को एकरस और अखंड रूप में व्यापक मानते हैं। क्या ब्रह्म ऐसे चेतन के व्यापक रहने पर भी कोई मुर्दा रह सकता है? यदि ब्रह्म के व्यापक रहते हुए भी मुर्दा जड़ है, मृत है और जीवनहीन है तो ऐसे ब्रह्म को मानना बहुत बड़ी मूर्खता है। ऐसे झूठे ब्रह्म को, ऐसे झूठे खुदा और ईश्वर को जो मानता है वह कभी स्वतंत्र विचार वाला नहीं कहला सकता। आज संसार में यदि अनेक प्रकार के झूठे मजहबों का प्रचार नहीं होता तो इस झूठे ईश्वर को मानने वाला भी कौन होता। मजहब ने ही अनेक प्रकार के झूठे ईश्वर की कल्पना करके संसार के सामने खड़ा किया और मार मार कर लोगों से मनवाया। हमें भी धमकाया जाता है। मजहबी संसार कहता है जरा सा दूसरे प्रकार का ईश्वर मानने पर, जरा सा देवी देवता और स्वर्ग नरक का खंडन करने पर हम लोगों ने अपने विरोधियों को मार डाला, लूट लिया, कैद करके मार डाला और जिंदा जला दिया। अतः तुम ईश्वर के विरुद्ध लिखना छोड़ दो, नहीं तो अपना कुशल ना समझो। बहुत से कहते हैं कि ज्ञान शक्ति में ईश्वर के विरुद्ध लिखना छोड़ दो, नहीं तो हम ग्राहक नहीं रहेंगे। यदि ईश्वर के विरुद्ध लिखना छोड़ दो तो ज्ञान शक्ति के बहुत अधिक ग्राहक हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर के विरुद्ध लिखना नहीं छोड़ोगे तो हम तुम्हारे शिष्य या सदस्य नहीं रहेंगे। पर यह लोग यह नहीं जानते कि
हमने इस झूठे ईश्वर को संसार से और लोगों के मस्तिष्कों से निकाल फेंकने के लिए ही जन्म लिया है और यही करेंगे, चाहे ज्ञान शक्ति का कोई ग्राहक रहे या ना रहे, चाहे कोई सदस्य रहे या ना रहे, चाहे कोई हमारा शिष्य रहे या ना रहे, चाहे हमारा पास धन रहे या ना रहे, चाहे हमारा जीवन भी रहे या ना रहे, हम इस सत्य से विचलित नहीं हो सकते। हम जो करके ही क्या करेंगे, हम जी करके ही क्या करेंगे। यदि असत्य कहकर और मजहबी लोगों से डर कर जीते रहें, ऐसे जीवन को धिक्कार है। कल्याण सत्य से होगा, असत्य से नहीं। झूठे मजहब, झूठे ईश्वर, झूठे राजनीतिक सिद्धांतों के ही कारण लोग परस्पर लड़ते रहे, एक दूसरे की हत्या करते रहे और सच्चे आनंद, सच्चे ज्ञान, सच्ची स्वतंत्रता, सच्ची मुक्ति और सच्चे स्वराज से आज तक दूर रहे। झूठे कथाओं को गढ़ गढ़ कर, झूठे वादों को उपस्थित करके आज तक मजहबी और राजनीतिक लोग संसार को ठगते रहे। आज संसार इसे प्रत्यक्ष देख रहा है। इन सब बातों को विस्तार से जानने के लिए इस लेख को पढ़ने वाले मुनि समाज के केंद्रीय कार्यालय गोरखपुर तथा उपकेंद्र दिल्ली से सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार नाम की पुस्तक को और सच्ची शांति, सच्ची मुक्ति और सच्चा स्वराज नाम की पुस्तक को मंगाकर अवश्य पढ़ जाए और हो सके तो ऐसी आत्मज्ञान की पुस्तकों का बराबर नित्य नियम से थोड़ा थोड़ा पाठ किया करे, जिससे बहुत दिनों से घुसा हुआ अज्ञान मस्तिष्क से निकल जाए और मस्तिष्क पवित्र होकर सत्य को ग्रहण कर सके। मजहबी ने जब मनुष्य को स्वतंत्रता देने के स्थान में लोगों को किसी न किसी प्रकार के ईश्वर का गुलाम या दास बनाया और मुक्ति को मरने के बाद ईश्वर द्वारा दिलाने की बात कही, तो बुद्धिमान लोग मजहब छोड़कर राजनीतिक और आकर्षित हुए, क्योंकि राजनीतिक नेताओं ने कहा कि हमें वोट देकर अधिकार प्राप्त करने दो, हम तुम्हें तुरंत स्वतंत्रता या मुक्ति दिला देंगे। पर जितने राजनीतिक दल के नेताओं ने वोट लेकर अधिकार प्राप्त किया है, उन्होंने मुक्ति और स्वतंत्रता देने के स्थान में आज भी अधिक प्रतिबंध लगाए और भी अधिक टैक्स लगाए और भी अधिक घूसखोरी बढ़ाई और भी अधिक पुलिस और अधिकारियों की धांधल बढ़ा दी। जनता को मजहब या राजनीति किसी ने सुखी नहीं बनाया। जनता दुख, कष्ट, दरिद्रता और भुखमरी से, टैक्स अधिकारियों और पुलिस वालों के जुल्म से पिसी जा रही है। भगवान और देवी देवता जिन्होंने आज तक जनता से पूजा ली और राजनीतिक नेतागण जिन्होंने चंदा लिया, टैक्स लिया, अधिकार प्राप्त किया और हर तरह से जनता का सब कुछ लेते गए, पर जनता का दुख बढ़ता ही गया। देखो, राजनीतिक राज करने की नीति है और ईश्वर को भी मजहबी लोगों ने इसलिए खड़ा किया है कि जनता को स्वर्ग की लालच दिखाकर और नरक का भय दिखाकर खूब लूट सके और जनता को दुर्बल और दरिद्र बना सके। मजहबी कहते हैं कि जो लोग भगवान के नाम पर अपना सब कुछ दान कर अपने अहंकार को चूर चूर करके दीनहीन हो जाते हैं, वही ईश्वर की कृपा के पात्र बनते और मरने के बाद सुख भोगते हैं।
और यदि भगवान बहुत खुश हुए तो उसे अपने पेट में डालकर अपने में मिलाकर अपने भक्त का नाम निशान तक मिटा देते हैं। मूर्ख जनता इसी तरह से अपने को मिटाने के लिए मजहबी लोगों को मान, प्रतिष्ठा और धन देकर उन्हें खिला पिलाकर पुष्ट कर रही है और स्वयं घुल घुल कर मर रही है। अतः सच्ची बात यह है कि यदि तुम सच्ची मुक्ति, सच्चा स्वराज, सच्चा सुख और सच्ची स्वतंत्रता चाहते हो तो राजनीति और मजहब का भरोसा छोड़कर आत्मज्ञान और योग साधन को प्राप्त करके उन्नति के पथ पर अग्रसर हो जाओ। अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से पालन करो और सबसे पहले अपने प्रति सच्चे और ईमानदार बनो। भगवान के दरबार में देर रहे, अंधेरे नहीं है। भगवान को मानने वाले कहा करते हैं कि भगवान के दरबार में देर है, अंधेरे नहीं है। हम कहते हैं यह देर भी क्यों होती है? देरी भी बिना कारण नहीं होती है। भगवान का दरबार सुस्त क्यों है? जो सब जगह है, सब में है, उसके काम में देर हो यह इस बात को सिद्ध करती है। भक्तों और मजहब तथा मजहबी लोगों के कथा अनुसार वह सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान नहीं है। पाठशाले में उपस्थित होने में विद्यार्थी बालक ने देरी की इसीलिए कि वह दूर रहता है, पर ईश्वर तो वही है। जहाँ जहाँ अंधेरा, अन्याय और अत्याचार हो रहा है, क्योंकि वह तो सर्वव्यापक माना जाता है, उसे कहीं आना जाना तो है ही नहीं। विद्यार्थी ने पाठशाला पहुँचने में आज देरी की क्योंकि उसे कोई सवारी नहीं मिली और वह स्वयं ही शक्तिहीन होने के कारण तेज नहीं चल सका। पर तुम्हारा ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, निर्बल नहीं। फिर उसने देरी क्यों की? न्यायाधीश ने न्याय करने में देरी क्यों की? इसीलिए कि वह कागज पत्र देखकर, मिसल देखकर विचार कर रहा था कि जिसमें वह न्याय करने के लिए सब बातें जान ले और उन सब बातों का पता लगा ले जिसे वह नहीं जानता। पर इस भगवान के न्याय में क्यों देरी होती है, जो सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है और सब कुछ जानता है। आगे क्या होने वाला है वह भी जानता है। भगवान तो भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानता है। उसके काम में देरी क्यों होती है? सांसारिक न्यायाधीश के न्याय में देरी हुई क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी गवाहों को बुलाने में और उनका बयान लेने में तथा उनसे जिरह करने में देरी हुई। पर भगवान तो सर्वव्यापक है, वह तो घटनास्थल पर स्वयं वर्तमान था। उसने तो स्वयं सब कुछ देखा था। भगवान सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञ और त्रिकालदर्शी हैं। वह सब कुछ ठीक ठीक जानते हैं। फिर उसके न्याय में देरी क्यों हुई? न्याय में देरी ही इस बात को सिद्ध कर देती है कि मजहबी ईश्वर के विषय जो कुछ कहा जाता है कि वह सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सब स्थानों पर है, न्यायकारी है और दयालु है, यह सब झूठ है। संसार की घटनाएं यह सिद्ध कर रही हैं कि ऐसा कोई भगवान सचमुच संसार में नहीं है। भगवान के विषय की सारी कल्पनाएं झूठी हैं। मजहबी लोगों के ऐसे ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है।
जो कहीं नहीं है, जिसका होना किसी तरह से कहीं सिद्ध नहीं होता, उसी को मजहबी लोग एक रस और अखंड रूप से सर्वव्यापक मानते हैं। अतः इन मजहबी लोगों के समान झूठा कोई हो ही नहीं सकता। मजहब और मजहबी पुस्तकों में झूठी बातों का खजाना है। इन्हीं झूठे मजहबी ग्रंथों ने अच्छे पढ़े लिखे लोगों के दिमाग को खराब कर रखा है। परीक्षा लेता है। मजहबी लोग और मजहबी ग्रंथ कहा करते हैं कि ईश्वर के न्याय में देरी इसीलिए होती है कि वह परीक्षा लेता है। यह बात और भी बेतुकी है। मजहबी लोगों के कथा अनुसार ही जब भगवान सर्वांतर्यामी है, घट घट वासी है, सबके भीतर वर्तमान है, सबके भीतर की बात, सबके मन की बात जानता है, तो परीक्षा क्या लेता है? मनुष्य मनुष्य की परीक्षा लेता है, क्योंकि मनुष्य दूसरे के भीतर की बात नहीं जानता। दूसरे मनुष्य में कितनी योग्यता या अयोग्यता है, दूसरा मनुष्य जो परीक्षा लेने वाला है वह नहीं जानता। परीक्षा लेने वाला यह नहीं जानता कि दूसरे मनुष्य में अमुक विषय का ज्ञान कितना है। दूसरा मनुष्य नहीं जानता कि ऐसा होने पर यह क्या करेगा और इस प्रश्न के पूछे जाने पर अमुक मनुष्य क्या उत्तर देगा। इसीलिए मनुष्य परीक्षा लेता है। पर भगवान तो सबके भीतर में है, अंतर्यामी है। कौन कितने पानी में है यह सब कुछ जानता है। फिर उसे परीक्षा लेने की आवश्यकता ही क्या है? त्रिकालदर्शी होने के कारण सब के भीतर की बात जानता है। जो सबके मस्तिष्क में वर्तमान है वह परीक्षा क्यों लेता है? पुराने वेदांतियों के अनुसार जो सबकी आत्मा ही है, तो वह क्यों परीक्षा लेता है? पुराने वेदांतियों के अनुसार जो स्वयं अखंड रूप में एक रस, कहीं न्यूनाधिक नहीं, सब में व्यापक है, सब रूप होकर स्वयं सब में मौजूद है, वह परीक्षा क्या लेता है? वह किसी की बात या किसी के विषय में क्या नहीं जानता कि परीक्षा लेता है? उससे किसी के विषय का या किसी के भीतर की कौन सी बात छिपी है कि परीक्षा लेता है? अतः यह परीक्षा लेने वाली बात बेसिर पैर की है और नितांत झूठी है। जैसी झूठी बातों पर विश्वास करने का कारण यही है कि मजहब ने बहुत दिनों से लोगों के दिमाग, मन और मस्तिष्क पर सिक्का जमा रखा है। ईश्वर के विरुद्ध ना कोई बोलने पाता और ना कोई सुनना चाहता था। मजहबी लोग जो चाहते थे बकते थे और सुनने वाले सिवा सत्य वचन महाराज कहने के और कुछ नहीं कह सकते थे। मजहबी लोगों ने संसार को सिखा रखा था कि यदि कोई ईश्वर के विरुद्ध कहे तो उसकी जीभ काट लेना, उसे मार डालना। यदि यह भी ना पार लोगे तो अपना ही कान बंद करके उसके पास से दूर हो जाना। ऐसी ही बातों ने झूठे भगवान और झूठे मजहबी ग्रंथों की रक्षा की है। इन झूठे मजहबी भगवान के या मजहबी हत्यारों के डर से कोई ईश्वर के विरुद्ध बोलने तक का साहस नहीं करता था और भगवान का
भूत संसार में आज तक खड़ा रहा। जो कहीं नहीं था वही सब में सर्वव्यापक और अद्वैत रूप में वर्तमान माना जाता था। जो सब में बड़ा झूठा और नित्यांत असत्य है वही सबसे बड़ा सत्य बना रहा है। इस कोई झूठी कल्पना के विरुद्ध बोलने वाला तक ना था और इस भगवान का झूठा भूत सबके दिमाग में नाच रहा था। यही कारण है कि जो इन झूठी बातों का प्रचार कर रहे हैं वह हलवा पूरी खा रहे हैं और जनता ने उन्हें माला माल कर दिया है और ये लोग महंत और मठपति बने हुए बैठे थे और बैठे हैं। कब तक चुप रहें? किसी के ऊपर दुख पड़ने पर मजहबी नेता कहते हैं, बच्चा चुप रहो, उसके दरबार में देर है, अंधेरे नहीं है। कब तक चुप रहें? अनंत वर्ष बीते, युग पर युग बीते, राज्य पर राज्य, शासन पर शासन बीते, पर आज तक संसार से अन्याय, हत्या, बलात्कार, घूसखोरी, ब्लैक मार्केटिंग, लूट, डाका, चोरी और जालसाजी नहीं मिटी। भक्तराज, यह कब मिटेगी? हम कब तक चुपचाप बैठे रहें? कब तक हम शासकों और अधिकारियों के अन्याय और उनके टैक्स और प्रतिबंधों से दबे रहे? कब तक हम मजहबी नेताओं की झूठाइयों को सुनी अनसुनी करते रहें? कब तक उनके अत्याचारों और अन्यायों को सहते हुए उन्हें खिलाते रहें? कब तक राजनीतिक नेताओं की थैलियां और गोलक भरकर स्वयं उपवास करते रहें? संसार से झूठाई, घूसखोरी, ब्लैक मार्केटिंग, हत्या, युद्ध, बलात्कार और अत्याचार कब मिटेगा भक्तराज? अभी कितनी देरी है? युग पर युग बीतता चला जा रहा है। अनंत और असंख्य काल बीत गए और बीतते जाए, पर अभी तक इस संसार से ईश्वर के वर्तमान रहते हुए और होते हुए भी अंधेरा और अन्याय नहीं मिटा। फिर भी मजहबी यह कहते हुए जरा भी लज्जा नहीं करते कि भगवान के दरबार में देर है, अंधेरा नहीं है। दरबार कहाँ है? भगवान का दरबार कहाँ है? भगवान का वह दरबार कहाँ है जहाँ अंधेर और अन्याय नहीं है? क्या भगवान संसार में नहीं रहते? क्या वह रहते संसार में हैं और उनका राज भी संसार में है, पर उनका दरबार संसार के बाहर है? यदि उनका दरबार यहाँ भी है और वह रहते भी ही है और उनका न्यायालय भी संसार ही में है, तो इसी संसार में इतना अन्याय और अंधेर क्यों है? उनके न्यायालय में ही, उन्हीं की छत्र छाया में, उन्हीं की उपस्थिति में, उन्हीं के एजेंडों, शासकों, भक्तों, नौकरों और पुत्रों द्वारा सारे संसार में अत्याचार, अन्याय और अंधेरा क्यों हो रहा है? युग पर युग बीतने पर भी अभी तक वे ऐसे मिटा नहीं सके, किंतु यह अन्याय दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पर मजहबी और मजहबों कहता है, चुप रहो, वह न्याय करेगा, दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। उसके
दरबार में देर है पर अंधेर नहीं है, पर सच्ची बात यह है कि उसके दरबार में अनंत और असीम काल की देर है और अनंत अंधेर है। ऐसी देर और अंधेर दोनों कहीं है ही नहीं जैसे कि उसके दरबार में है। सांसारिक अदालत में भी देरी होती है पर महीने तारीखें पड़ती रहती है, पर इतनी देर अनंत और असंख्य काल की देरी तो कहीं नहीं है। सच्ची बात यह है कि ईश्वर है ही नहीं, ना ईश्वर है, ना उसका कोई दरबार है और ना उसका कोई न्यायालय है। जो है ही नहीं उसका दरबार कहाँ होगा। यह सब मजहब, मजहबी नेता और मजहबी किताबों की झूठी कथाओं में है और कहीं नहीं। सूरज के सामने ही, उसके पास ही या उसके चारों तरफ या जिसके भीतर सूरज अखंड रूप से वर्तमान है, वहीं पर ऐसे स्थान में अंधकार नहीं रह सकता। अतः जिस संसार में भीतर बाहर वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और न्यायकारी ईश्वर व्यापक हो, वही बराबर अंधेर और अन्याय होता आता हो, यह नहीं हो सकता। संसार में अनंत काल से अन्याय, अंधेरा, हत्या, बलात्कार, झूठाई और घूसखोरी चली आ रही है और पतिव्रता तथा सच्चे साधु भूखों मर रहे हैं और बगुला, भकत, भंडुए मजाक कर रहे हैं। यह बात सिद्ध कर रही है कि सचमुच कोई ईश्वर नहीं है और जिन जिन देशों, राष्ट्रों, जातियों और मनुष्यों ने ईश्वर का भरोसा किया है वो मिट गए और मिट रहे हैं। ईश्वर का भरोसा करने वाले शक्तिहीन हो गए, दरिद्र हो गए और विनाश की ओर बढ़ते जा रहे हैं। पर जिन मनुष्यों ने, जिन देशों ने, जिन जातियों ने, जिन राष्ट्रों और मनुष्यों ने जितना ही ईश्वर को छोड़कर अपना भरोसा किया है, वह उतना ही उन्नति कर सका है, वह उतना ही विद्वान हुआ है, ज्ञानी हुआ है और बलवान तथा धनवान हुआ है। भारतवर्ष के भीतर सबसे अधिक भगवान का भरोसा किया गया और वही सबसे पीछे है। ईश्वर पर भरोसा करने वाले ब्राह्मण सबसे अधिक दीन, दुखी और दरिद्र बने रहे। अतः ईश्वर का भरोसा छोड़कर अपने स्वरूप को पहचानो, अपनी शक्ति, अपना आत्मबल और अपने गौरव को पहचानो और योग द्वारा अपने आप का साक्षात्कार कर आत्मज्ञान, आत्मबल और आत्मविश्वास का सहारा लेकर संसार क्षेत्र में बढ़ते जाओ। ऐसी अवस्था में तब देखोगे कि बल, पौरुष, धन, आयु, आरोग्य तुम्हारे पीछे, तुम्हारे साथ दौड़े आ रहे हैं। असत्य को लेकर कोई किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता और सबसे बड़ा असत्य जो है वह ईश्वर है, जो मनुष्यों को विष की तरह निर्जीव बनाने वाला है। मनुष्यों को सबल और सशक्त बनाने वाला उसका अपना आप है और उसका जीवन है, दूसरा कोई नहीं। इस बात पर विचार करो। यह हम तुम्हारी ही भलाई के लिए कह रहे हैं। अपने में
दीनहीन, दुर्बल, दरिद्र और शक्तिहीन की भावना लाने की प्रेरणा किससे मिली? मजहब से, ईश्वर से और मजहबी नेताओं से। ईश्वर की भावना ने ही मनुष्यों में दासता, सेवा और गुलामी के भावों को भरा है, जो पशुओं के बीच तो केवल कुत्तों में पाया जाता है और किसी में नहीं। दूसरों के सामने तुम हिलाने, गिड़गिड़ाने और प्रार्थना करने के भाव पहले मनुष्यों में नहीं थे। पशुओं के बीच भी यह भाव केवल कुत्तों में था और किसी में नहीं। ईश्वर को मानकर उसके सामने अपनी प्रतिष्ठा, आत्मगौरव, आत्मविश्वास, आत्मबल, आत्मज्ञान और अपने अस्तित्व के भावों को गलाकर, पिघलाकर, सड़ाकर, भुलाकर तथा अंत में एक दम उसे नष्ट करके भगवान में मिला देना ही ईश्वर की पूरी भक्ति है, जो किसी भी सजीव प्राणी को निर्जीव, निर्बल और बुद्धिहीन बनाने के लिए पर्याप्त है। ईश्वर के भावों ने ही मनुष्य के विचारों और बुद्धि की उन्नति पर ताला लगा दिया है। ईश्वर को मानने वाला सोचेगा क्या, विचारेगा क्या, जब वह यह मानता है कि तर्क करना शैतान का काम है, बुद्धि लगाना नास्तिक का काम है, या जो शैतान के बहकावे में है उसका काम है। भक्त कहते हैं, ईश्वर तो बुद्धि से परे है। बुद्धि जहाँ पर समाप्त हो जाती है वहाँ से ईश्वर आरंभ होता है। बुद्धि जहाँ से समाप्त होती है वहाँ से तो बुद्धिहीनता, मूर्खता और अज्ञान आरंभ होता है। भक्त कहता है, अपने अहंकार को चूर चूर कर नष्ट कर दो, बुद्धि और तर्क को निकाल कर फेंक दो, अपना सर्वस्व त्याग दो, अपने को और अपने घर द्वार और पुत्र पौत्र और बाप माँ तथा धन धान्य को छोड़कर अपने आप को मिटा दो, तब तुमसे भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान प्रसन्न होकर ही क्या करेंगे, जब हम ही ना रहे और भगवान हमें खाकर अपने में हमें पूर्ण रूप से पचाकर हमारा नाम रूप तथा हमारा अस्तित्व ही मिटा देंगे। ऐसे भगवान को लेकर हम क्या करेंगे? यदि तुम्हारे पास बुद्धि है तो इसके पहले कि वह तुमको खाकर मिटा ना दे, तुम उस भगवान को ही मिटा दो। उसे अपने मन और मस्तिष्क से निकालकर बुद्धि और आत्मज्ञान की अग्नि जलाकर उसमें भगवान को डालकर भस्म कर डालो। मनुष्य जाति का और उसकी उन्नति का जो सबसे बड़ा शत्रु है वह भगवान है। आजकल जिस जाति, जिस व्यक्ति और जिस राष्ट्र ने उन्नति की है उसने ईश्वर का भरोसा छोड़कर की है। उसका ईश्वर मानना इतना ही है कि वह ईश्वर की व्यर्थता पर भक्तों से झगड़ा नहीं करता, किंतु कभी कभी ऐसी चेष्टा कर देता है जिससे भक्तगण उसे नास्तिक कहने की आवश्यकता ना समझे और उसकी हत्या ना करे। भक्त जो ईश्वर पर भरोसा रखता हो उसे रॉकेट, एटम बम, हाइड्रोजन बम और व्योमयान आदि बनाने की आवश्यकता ही क्या है। उसके लिए चंद्रलोक में पहुंचने से अधिक महत्व मक्के मदीने का पहुंचना है या हिमालय के गुम्फाओं और
तीर्थों में जाना है। सबसे बड़ा भक्त तो वो है जो सोचता है कि व्रत उपवास करके या हिमालय के हिम के ऊपर सोकर शरीर को गला देना चाहिए। ईश्वर के समुद्र के भीतर अपने से आप को या अपनी बुद्धि को डुबोकर नष्ट कर देने की भावना रखने वाले क्या उन्नति करेंगे। ईश्वर और मजहब दोनों भारत में बाहर से आए। पहले पहले मजहबी ईश्वर और किसी न किसी प्रकार के मजहब का प्रचार विदेशों में हुआ। विदेशों से आए हुए मनुष्यों का संसर्ग होने से भारतवर्ष के लोगों ने भी अनेक प्रकार के मजहब और मजहबी ईश्वर को खड़ा करना आरंभ किया। ईसाइयों और मुसलमानों ने ईश्वर की प्रार्थना करने का स्वभाव यहाँ के लोगों में भी डाला है। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम ने ही भारतीयों में भी श्री गणेशाय नमः आदि पुस्तकों के आरंभ में लिखने की प्रथा चला दी। विदेशी मजहबी लोगों में पुस्तक के आदि में किसी ईश्वर या देवता की प्रार्थना कर लेने की प्रथा थी। भारतीयों में भी आरंभ में ईश्वर या देवता का नाम लेकर मंगलाचरण करने की प्रथा चला दी। इसके पहले भारतीय विद्वान अपनी पुस्तक के आदि में कभी किसी ईश्वर या देवता के नाम से मंगलाचरण नहीं किया करते थे। देखो, योगदर्शन शास्त्रों को आरंभ करते हुए योगदर्शन शास्त्रों के रचयिता पतंजलि मुनि ने किसी देवता या ईश्वर के नाम से अपनी पुस्तक या लेख को आरंभ नहीं किया है, किंतु अथ योगानुशासनम अर्थात अब योग की व्याख्या या शिक्षा आरंभ हो रही है। इतना ही कहकर योग की शिक्षा, व्याख्या या वर्णन मुनिवर पतंजलि ने आरंभ कर दी है। इसी तरह से मीमांसा दर्शन शास्त्र के रचयिता ने केवल अथात धर्म जिज्ञासा, अब यहाँ से धर्म की जिज्ञासा आरंभ की जाती है। अर्थात धर्म क्या है यह कहा जाएगा या बताया जाएगा। बस इतना कहकर अपनी पुस्तक को आरंभ कर दिया है। किसी देवी या देवता की स्तुति या प्रार्थना नहीं की है। ठीक इसी तरह से वैशेषिक दर्शन के रचयिता ने आरंभ में केवल अथात धर्म व्याख्यास्याम कहकर अपने शास्त्रों को आरंभ कर दिया। वैशेषिक के रचयिता कणाद मुनि ने केवल इतना ही कहा है कि अब हम धर्म क्या है इसकी व्याख्या करेंगे। बस इतना कहकर अपनी पुस्तकों को आरंभ कर दिया है। किसी ईश्वर या देवता का नाम तक नहीं लिया है। जैसे मुसलमान लोग अपनी रची हुई पुस्तकों को आरंभ करते हुए पहले बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम कहा करते हैं, अर्थात आरंभ करते हैं अल्लाह के नाम के साथ जो करुणामय और दयालु है। मुसलमान लोग बिना यह कहे किसी की गर्दन भी नहीं रेतते। आज तक मुसलमानों ने बिना यह कहे किसी प्राणी की गर्दन रेत कर नहीं काटी है। मुसलमानों का या कुरानों का यही वाक्य सिद्ध कर रहे कि खुदा का अस्तित्व नहीं है। यदि कोई ऐसा खुदा होता तो रहमान और रहीम है, अर्थात करुणामय और दयालु है, तो वह आज तक अपने नाम से लाखों और करोड़ों नहीं असंख्य गर्दन को अपने इस नाम से काटने ना देता।
करुणामय और दयालु के सामने हजारों प्राणियों की गर्दन नित्य कट जाती है और वह हाजिर और नाजिर तथा व्यापक होते हुए वही मौजूद रहते हुए देखा करते हैं, पर कुछ नहीं करता। यह भी कहता कि हत्या करते समय मेरा नाम ना लिया करो। अगर मेरा नाम लो तो हमें करुणामय और दयालु ना कहा करो। खुदा भी दूसरे मजहबी ईश्वर की तरह सब जगह सब काल में हाजिर नाजिर है, फिर भी वह नित्य अपने नाम से हजार की गर्दन अपने सामने काटते हुए देखकर भी आज तक मुसलमानों को हत्या करने से नहीं रोका। कुरान की इतनी आयतों को उतारते वाले ने एक भी आयत इन प्राणियों की गर्दन कटने से बचाने के लिए नहीं उतारी और ना जत्न किया ना बचाया। इससे यह सिद्ध है कि सचमुच कोई ऐसा खुदा संसार में नहीं है तो करुणामय और दयालु है। जबकि हत्याएं, बलात्कार, पाप, घूसखोरी और जालसाजी हो रही है। खुदा के नाम से मुसलमानों को हत्या करते देखकर जय जगदम्बे कहकर भारतीय भी निरीह प्राणियों की गर्दन काटने लगे। यदि सचमुच यह देवी यदि जगत भर की माता होती और संसार के तमाम प्राणी सचमुच उसके पुत्र होते तो जगदम्बा के नाम से तलवार चलाने वालों को खा जाती। यदि सचमुच महावीर हनुमान होते तो हिंदुओं की हत्या करने वालों को हत्या करने से पहले अपनी पूंछ में बांधकर वही पटक देते और काट देते। यदि सचमुच काल भैरव जी होती तो हिंदुओं की हत्या करने वालों पर अपने कुत्तों को जरूर लुढ़का कर देते। यदि सचमुच गणेश होते तो हिंदुओं के कार्य में श्री गणेशाय नमः कहने पर भी इतने विघ्न ना उपस्थित होते। सब मजहब के देवी देवता और ईश्वर झूठे हैं। किसी न किसी देवी देवता और भगवान की स्तुति प्रार्थना या उसका नाम लेकर काम को आरंभ करने की प्रथा मजहब और मजहबी लोगों ने विदेशों से आकर भारत में चलाया, नहीं तो यहाँ ईश्वर के नाम से कोई काम आरंभ करने की प्रथा न थी। यहाँ के लोग जो ईश्वर को मानते ही न थे वह क्यों किसी काम के आरंभ में किसी प्रकार के देवी देवता या ईश्वर की स्तुति या प्रार्थना करते अथवा आरंभ में उसका नाम लेते। व्याकरण अष्टाध्यायी महाभाष्य के रचयिता मुनिवर पतंजलि ने केवल अथ जगानुशासनम कहकर अपने महाभाष्य को अथ शब्दानुशासनम कहकर अपने महाभाष्य को आरंभ किया है। श्री गणेशाय नमः या आर्य समाजी दयानंद की तरह सच्चिदानंदेश्वराय नमः नमः नहीं कहा है। वेदों में सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। उसमें जो सबसे पहला मंत्र है उसमें भी किसी प्रकार के मजहबी ईश्वर का वर्णन नहीं है। चारों वेदों के भीतर एक भी मंत्र नहीं है जिससे ईश्वर का वर्णन हो, जिसमें ईश्वर का वर्णन हो। चारों वेदों के भीतर एक भी मंत्र नहीं है जिसमें ईश्वर का वर्णन हो। यदि इसे विस्तार से जानना हो तो हमारी रची हुई पुस्तक जो 1 सूक्ष्म यजुर्वेद और 2 सूक्ष्म अथर्ववेद के नाम से ज्ञान शक्ति प्रेस में छपी है उसे देख ले। सबसे पहला वेद
ऋग्वेद का सबसे पहला मंत्र है अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋतिजं होतारं रत्नधातमम्। एक एक एक। यज्ञस्य देवं ऋतिजं होतारं रत्नधातमं पुरोहितम् अग्निम मीढ़े। इस मंत्र के होतारंग और रत्नधातमम इत्यादि जितने शब्द हैं सब अग्नि के विशेषण हैं। मतलब यह है कि इसमें कहा है कि इस प्रकार के इस गुण वाले अग्नि की हम स्तुति करते हैं। अग्नि नाम आत्मा का है, ईश्वर का नहीं। शरीर में जब तक आत्मा रहती है तभी तक गर्मी रहती है। आत्मा के निकलते ही शरीर ठंडा हो जाता है। यदि ईश्वर भी किसी प्रकार का अग्नि होता तो और जो कुछ होता पर मुर्दा या मृतक का शरीर ठंडा ना होता, क्योंकि आत्मा के निकल जाने पर भी ईश्वर या ईश्वराग्नि जिसे मजहबी लोग सर्वव्यापक मानते हैं वह तो रहता ही है। जो सर्वव्यापक है, जो सर्वदेशी है, एक देशी नहीं है, वह निकलकर कहाँ जाएगा। ईश्वर के रहने पर भी मृतक शरीर ठंडा होकर यह सिद्ध कर देता है कि ईश्वर का नाम अग्नि नहीं हो सकता। वेद के शतपथ ब्राह्मण में कहा है कि आत्मा व अग्नि। 1 2 3 2 पदच्छेद। आत्मा वही अग्नि। वही का अर्थ है निश्चय। यह आत्मा ही निश्चय करके अग्नि है। ऋग्वेद के इस मंत्र के भाष्य में भी करीब करीब सब ने शतपथ के इस वचन को उद्धृत किया है, आत्मा व अग्नि। इस वचन के बीच में जो बा है वह व्यय है। कारण के व्याकरण के नियम अनुसार व्यय का बायो होता है, फिर यो का लोप होता जाता है और तब यह व्यय इस वचन के भीतर बा के रूप में रह जाता है। वास्तव में यह व्यय है जिसका अर्थ है निश्चय करके आत्मा व अग्नि। शतपथ के इस वचन का अर्थ है कि निश्चय करके यह आत्मा ही अग्नि है। फिर भी मजहबी लोग अग्नि का अर्थ साधारण आग क्यों करते गए, यह बड़े आश्चर्य की बात है। किसी भी वेद के भीतर आदि में या वेद के अंत में ईश्वर का वर्णन नहीं है। आप इसे जानने के लिए हमारे बनाए हुए ग्रंथ परमार्थ प्रकाश एवं गायत्री मंत्र का अर्थ सूक्ष्म यजुर्वेद और सूक्ष्म अथर्ववेद को देखिए। इन पुस्तकों को देखने से यह स्पष्ट हो जाएगा। इन पुस्तकों में करीब करीब वेद के वह सब मंत्र दिए गए हैं जिसमें मजहबी लोगों की दृष्टि में ईश्वर का वर्णन है, पर वास्तव में उनमें मजहबी ईश्वर का गंध तक नहीं है। गीता और रामायण आदि पुस्तकों में भी ईश्वर का वर्णन नहीं है और ना उनमें ईश्वर का ध्यान करने के लिए कहा गया है। हमारी बनाई हुई पुस्तक गीता पर स्वतंत्र विचार, गीता का मर्म और रामायण का मर्म देखें। रामायण और गीता में आत्मा की बढ़ाई और आत्मा का ही ध्यान करने के लिए कहा गया है। आत्मा को ही ईश्वर माना है। मतलब यह है कि प्राचीन काल के हमारे ऋषि मुनि ने
किसी मजहब के थे और ना किसी प्रकार के मजहबी ईश्वर को मानते थे। ईश्वर और मजहब की प्रथा भारत में भारत के बाहर से पश्चिमी एशिया से आई और इसी स्थान के लोगों ने यूरोप अमेरिका में भी जाकर ईश्वर और मजहब का प्रचार किया। बौद्धों और जैनों के काल तक ईश्वर का प्रचार भारत में नहीं था। मजहबी लोगों ने बाद में ऐसी झूठी कथाएं बनाई जिससे अज्ञानी लोगों ने यह जाना कि भारत में प्राचीन काल से मजहब और मजहब ईश्वर का प्रचार था। पर खूब मनन करके विचार करने पर यह भेद खुल जाता है और हम इसी भेद को खोलने के लिए यह प्रयास कर रहे हैं। हमारे इन लेखों के अत्यंत प्रचार से जो दो एक मजहब और ईश्वर का ढोंग मानने वाले इस अत्यंत सत्य, अत्यंत निष्पक्ष और अत्यंत स्वतंत्र विचार की समाज मुनि समाज में आ गए थे, उनका भेद भी खुल गया है और वह निकल गए हैं और जो ना निकले हो उन्हें भी निकल जाना चाहिए। उनके रहने से समाज का कल्याण नहीं अकल्याण होगा। हम स्वयं चाहते हैं कि ऐसे लोग हमारी समाज के भीतर रहकर ऐसे गंदा ना करे। आज हम इतना लिखकर अपनी लिखनी को विश्राम देते हैं। सत्य ज्ञान की जय, आत्मदेव की जय। जय जीव।